नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा तहसील अंतर्गत ग्राम चंदेरी की चारागाह भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए दिए जाने के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नकटी प्रकरण के बाद अब चंदेरी की चारागाह जमीन उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में मुख्यमंत्री के आश्वासन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और शासन के नियमों की अनदेखी की जा रही है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राष्ट्रीय जगत विजन को बताया कि 23 फरवरी 2024 को दामाखेड़ा में आयोजित कबीर पंथ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दामाखेड़ा से 10 किलोमीटर के दायरे में उद्योग नहीं लगाने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद चंदेरी की लगभग 23.93 हेक्टेयर करीब 59 एकड़ चारागाह भूमि को नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए उद्योग विभाग को सौंप दिया गया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि यह भूमि केवल चंदेरी गांव ही नहीं बल्कि आसपास की 8 से 10 ग्राम पंचायतों के मवेशियों के लिए प्रमुख प्राकृतिक चारागाह है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा द्वारा विरोध दर्ज कराने के बावजूद भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के अनुसार 20 दिसंबर 2025 को ग्राम पंचायत और 30 जुलाई 2026 को ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से इस भूमि को उद्योग के लिए देने का विरोध किया था। उन्होंने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 10 मार्च 2011 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित भूमि को अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद संबंधित खसरा नंबरों की लगभग 23.93 हेक्टेयर भूमि उद्योग विभाग को सौंप दी गई। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री से मामले में तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने तथा राजस्व मंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के विरोध के बावजूद चारागाह भूमि को उद्योग के लिए देने की प्रक्रिया किस आधार पर आगे बढ़ाई गई और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। नकटी गांव के बाद अब सिमगा के पास लगा हुआ जो चरोखर की जो ज़मीन है, चंदेरी गांव है, वहाँ का जो मामला है, क्या मामला है जिसको लेकर अपने ऑब्जेक्शन उठाए हैं? ये सिमगा तहसील और ग्राम चंदेरी, इसमें लगभग 60 एकड़ ज़मीन है जो चरोखर यानी चराई के लिए करीब करीब आसपास के 10 ग्राम पंचायतों या ग्रामों के जो मवेशी है उसमें चराई के लिए जाते हैं। प्राकृतिक चराई का क्षेत्र है पुराना और पेड़ भी बहुत लगे हैं उसमें। मुख्यमंत्री जी जब 23 फरवरी 2024 को दामाखेड़ा गए थे तो कबीर पंथ के कार्यक्रम में उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नया उद्योग स्थापित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी सार्वजनिक भूमि को किसी अन्य में मद में आवंटित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आप अभी वर्तमान में भूइयाँ पोर्टल में जाएंगे और उसको ओपन करेंगे तो इन नंबरों में नाम आ गया है उद्योग विभाग। तो इसका चारागाह की भूमि नकटी में जो था वो विधायकों की कॉलोनी, सांसदों की कॉलोनी बनाने के लिए पूरा तोड़वा दिए उसको। उसका भी हमने प्रमुखता से उस बात को उठाए थे और ये चारागाह की भूमि जो है इसको उद्योग विभाग को दे दी है। तो इसका विरोध है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने बात उठाई है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले लें, चीफ सेक्रेटरी जो हैं इसमें संज्ञान ले लें। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो बलौदाबाजार ज़िले के अपने मंत्री जी हैं, राजस्व मंत्री जी, उनको संज्ञान लेना चाहिए। उनके गृह जिले में इस तरीके का काम हो रहा है और उनका मौन जो है वो समझ के परे है। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के साथ में देने की बात है, उनके साथ में है नहीं है ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो रिकॉर्ड कहता है, आप यदि भूइयाँ पोर्टल खोलेंगे तो उसमें दिखेगा कि उद्योग का नाम चढ़ गया है, उद्योग विभाग का। ये मोहम्मद अकबर साहब, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से चारागाह की जो जगह है, जो गांव की जगह है, और सबसे बड़ी चीज़ है मुख्यमंत्री ने खुद आश्वस्त किया था कि 10 किलोमीटर दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के रेंज में कोई भी उद्योग नहीं लगेगा। तो ये ज़मीन क्यों दी गई, ये अपने आप में जांच का विषय है। अब देखना है कि क्या ये मामला मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी जी संज्ञान में लेते हैं, क्या ये भी मामला नकटी गाँव की तरह दब जाएगा और कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल जाएगा। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।